हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वैली। तो दोस्तों, आज हम जिस जगह पर आए हैं उस जगह पर आने के लिए लोग तरसते हैं। जी हां दोस्तों, हर कोई चाहता है कि मैं लाइफ में एक बार इस जगह पर जरूर जाऊं। जी हां दोस्तों, ये किला है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का किला, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की पहाड़ियों में स्थित एक सुंदर और भव्य किला है। पूरा वीडियो इसके ऊपर होने वाला है। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा ये किला और फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा इस किले की विशेषताएं। तो समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए चलते हैं किले के अंदर। ये है रायगढ़ किले का स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये सीधी सीढ़ियां रायगढ़ किले के ऊपर जाएंगी। तो चलिए अपना सफर स्टार्ट करते हैं और अब छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोल के पढ़ते हैं आगे। वैसे तो इस किले पर ऊपर जाने के लिए एक रास्ता और बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, साइड में ही रोपवे है, उससे भी आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये पुराने वाला रास्ता दिखाने वाला हूँ जो पहले इस्तेमाल किया जाता था। इस रास्ते पर आने का सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों, एक तो हमें पुराना रास्ता देखना है कि किस तरीके से लोग यहाँ से जाया करते थे, और दूसरा ये अच्छे अच्छे व्यू, झरने और भी बहुत सारे अच्छे व्यू इस रास्ते पर मिलेंगे, वो भी मैं आपको दिखाते हुए चलूंगा। ये वाले व्यू देखने के लिए हमने ये रास्ता चुना है। इस तरह के व्यू तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन पूरा रास्ता मैं आपको नहीं दिखा सकता। अगर मैं पूरा रास्ता दिखाने बैठूंगा तो पूरा वीडियो इसी में चला जाएगा, क्योंकि 1700 से 2000 सीढ़ियां पड़ती है ऊपर जाने के लिए। और ये लीजिए दोस्तों, पहुंच गए हैं महादरवाजे के पास। यही इसका मेन गेट है किले का। अगर आप ध्यान से इस मेन गेट को देखेंगे तो इसे गोमुखी बनाया गया है। महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जितने भी किले थे उनके दरवाजे इसी तरीके से बनाए जाते थे। ये दरवाजा उसी समय का है और आज भी उतना ही मजबूत है। सभी किलों में गलियारे को इसी तरीके से तंग बनाया जाता था ताकि दुश्मन ज्यादा तादाद में अंदर ना आ सके। और अब मैं आपको ये महादरवाजा ऊपर से दिखाता हूं ताकि आप अच्छे से इस चीज को समझ पाए। तो ये देखिए किस तरीके से महादरवाजे को गोमुखी आकार दिया गया है। और इसको अगर सामने से देखा जाए तो पता भी नहीं चलेगा कि दरवाजा कहां पे है। और यहां से शुरुआत होती है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के किले की। और इसी महादरवाजे पर कुछ तोपें लगाई जाती थी, जिसका नमूना आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये उसी समय की 2-4 तोपें आपको यहाँ पर बिखरी हुई दिखाई देंगी। और अब हम चलते हैं किले के पहले पॉइंट की तरफ। और अगर आप पुराने रास्ते से आते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा ये हाथी तालाब। जी हाँ दोस्तों, इसे हाथी तालाब इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के दोनों हाथी स्नान किया करते थे, यहीं पर पानी पिया करते थे। देखने में तालाब आपको भले ही छोटा लगे, लेकिन इसकी गहराई लगभग 60 फीट है। बारिश के दिनों में तालाब पूरा पानी से भर जाता है, लेकिन वैसे भी गहरा होने के कारण इसमें पानी मिल ही जाता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा तालाब जो बहुत खास है, और इस दूसरे तालाब का नाम है गंगा सागर। और इस तालाब को खास इसलिए माना जाता है दोस्तों, क्योंकि जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ था तो 7 नदियों का पानी लाकर इस तालाब के अंदर डाला गया था, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया गंगा सागर। और इस तालाब को शिवाजी महाराज के महल के बिल्कुल पीछे बनाया गया है। और अब हम चलते हैं मेणा द्वार की तरफ, जहां से आप पूरा किला मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। और ये आ गया मेणा द्वार, और यहां से होगी हमारी किले के अंदर एंट्री। चलिए। और वैसे भी सारी खास इमारतें आपको इस दरवाजे के पास ही मिलेंगी। और सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा रानियों के महल की तरफ, जिसकी एंट्री यहां से है। और ये है छत्रपति शिवाजी महाराज जी की रानियों का महल। इसी तरीके के 6 महल यहाँ पर बनाए गए हैं, और ऊपर से देखने पर हमें कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये 6 महल रानियों के हुआ करते थे। और अब मैं दिखाता हूँ इस महल के बाथरूम। और ये है इस महल का बाथरूम, और लगता है ताजा ताजा किसी ने इस्तेमाल भी किया है। और सभी महलों के पीछे कुछ इसी तरीके से बाथरूम बनाए जाते थे। ये देखिए दोस्तों, आपको अलग से ही दिखाई देगा। ये पूरे महल का बेस पत्थर से और ऊपर का हिस्सा लकड़ी से बनाया जाता था, और 6 के 6 महलों को ऐसे ही बनाया गया है।
और इसीलिए बाकी 5 महल मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। और अब हम पहुंच चुके हैं अनाज घर के पास, और ये साइड में जो आप देख पा रहे हैं, ये उस समय पर यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हुआ करते थे या फिर बड़े बड़े मंत्री हुआ करते थे, उनके घर यहीं पर थे, क्योंकि 300 से भी ज्यादा बड़े बड़े राजा मंत्री यहाँ पर रहा करते थे। और अगर आप इस अनाज कोठार को आप ध्यान से देखेंगे तो इसके नीचे पूरा अनाज रखा जाता था, और ये जो ऊपर आप देख पा रहे हैं, इन्हीं पत्थरों से उसको ढक दिया जाता था। और कहा जाता है बाजीराव के समय पे यहाँ पे गुनाहगारों को रखा जाता था, जिन्हें कड़ी सजा देनी होती थी। और ऊपर से कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। और ये है इस किले का पालकी दरवाजा। और ये पालकी दरवाजा बिल्कुल खास है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की माता जी इस रास्ते से आया करती थी और उन्हें पालकी से लाया जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ा पालकी दरवाजा। और अब आप देखने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी का महल। और दोस्तों, इस महल की खास बात ये है क्योंकि यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी रहा करते थे और यहीं पर उन्होंने आखिरी सांस ली थी। और ये है पीने के पानी की टंकी, जिसे रोज सुबह भरा जाता था घड़ों के साथ। और अब आप देखेंगे शिवाजी महाराज जी का बाथरूम, और ये है शिवाजी महाराज जी का बाथरूम, जहां पर वो नहाया करते थे, या फिर कह सकते हैं बाथ टब। और ऊपर से शिवाजी महाराज का महल कुछ ऐसा दिखाई देता है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको सिर्फ पत्थर का बेस दिखाई देगा, क्योंकि पूरा किला लकड़ी से बनाया गया था। सचिवालय अब आ गए हैं उस जगह पर जहां पर बड़े बड़े मंत्रियों की और राजाओं की सभा बैठा करती थी, जहां पर बैठकर राज्य के बड़े बड़े फैसले लिए जाया करते थे। और ऊपर से सचिवालय कुछ ऐसा दिखाई देता है। राज्य के बड़े से बड़े और महत्वपूर्ण फैसले शिवाजी महाराज जी यहीं बैठकर लिया करते थे। और अब मैं आपको लेके चलता हूं उस जगह की तरफ जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ था, जहां पर वे बैठकर सभा लगाया करते थे। और ये है इस राज्यसभा का मुख्य द्वार। और सामने जो आपको सिंहासन दिखाई दे रहा है, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का सिंहासन। यही वो स्थान है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ था, और यहीं पर उनका सिंहासन लगाया जाता था। और यहीं पर बैठकर शिवाजी महाराज जी आम जनता से मिला करते थे, उनकी बात सुना करते थे, और बाहर से आने वाले लोगों से भी वो यहीं पर मिला करते थे। और ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। वैसे तो शिवाजी महाराज जी के समय पर भी इसी मैदान पर सभी महोत्सव मनाए जाते थे, लेकिन आज भी उनके जन्म दिवस पर यहाँ पर बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जाता है इसी मैदान के अंदर। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ के सबसे बड़े बाजार की तरफ, और ये है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय का बाजार। और जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस पूरे किले को नीचे का जो हिस्सा है उसे पत्थर से, और जो ऊपर का हिस्सा है उसे लकड़ी से बनाया गया था। इसलिए अभी आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं वो सिर्फ बेस है, जिसकी वजह से आप संरचना का अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का बाजार और ये किला रहा होगा। और ये है इन दुकानों का भीतरी हिस्सा, जिस तरीके से इनको बनाया गया था। और अब हम चलते हैं शिव मंदिर की तरफ, और उसी के पीछे शिवाजी महाराज जी का स्मारक है। और ये है इस मंदिर का मुख्य द्वार, सामने नंदी महाराज बैठे हुए हैं। इस मंदिर के सभी द्वारों को इतना छोटा बनाया गया था ताकि कोई भी इंसान जब इसके अंदर जाए तो उसे झुक के जाना पड़े। अगर पूरे किले की हालत को देखा जाए तो उस हिसाब से मंदिर ही एक ऐसी जगह है जो आज भी सही स्थिति में है। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं उस स्थान की तरफ जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अंतिम संस्कार किया गया था। और ये जो आप स्मृति स्थल देख पा रहे हैं, ये उसी स्थान पर बनाया गया है। और यहीं पर पास में ही उनके वफादार कुत्ते का एक स्टैचू भी बनाया गया है, जिसके लिए बोला जाता है कि उनके अंतिम संस्कार के दौरान ये साथ में ही उनके साथ अग्नि में कूद गया था।
सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं आज उस स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ पर शिवाजी महाराज जी ने अंतिम बार इस दुनिया को अलविदा कहा था। और अब हम जाने वाले हैं इस किले के लास्ट पॉइंट के ऊपर, जिसे कहा जाता है टकमक टोक, जहां पर गुनहगारों को बोरी के अंदर भर के इस खाई में फेंक दिया जाता था। तो चलिए चलते हैं लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। और ये है वो स्थान जहां पर गुनहगारों को बोरी के अंदर भर के लाया जाता था। लेकिन यहाँ पर उन्हीं गुनहगारों को सजा दी जाती थी जिनकी सजा माफी के लायक नहीं होती थी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस किले के कुछ ड्रोन व्यू और साथ में बताता हूँ इस किले की विशेषताएं। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं इस किले की विशेषताओं के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी सबसे बड़ी विशेषता बताता हूं। दोस्तों ये वही किला है जहां पर शिवाजी महाराज जी रहा करते थे, जहां पर उनका राज्याभिषेक हुआ, जहां पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और जहां पर उनकी समाधि है। इसी वजह से ये किला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इस किले को शिवाजी महाराज जी ने बहुत ही दिल से बनाया था और उनका पसंदीदा किला होने के बावजूद ही इसको राजधानी बनाया गया। तो इस पूरे के पूरे किले को बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। जो बेस है किले का वो सारा का सारा पत्थर से बनाया गया था, जो आज भी आप देख सकते हैं, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वो लकड़ी से बनाया गया था। इस किले को जिस पहाड़ी पर बनाया गया है उस पहाड़ी की ऊंचाई 2700 फीट है और हमें यहाँ पर जाने के लिए लगभग 1700 सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है। इसी पहाड़ी पर, इसी किले पर 300 से ज्यादा राजा मंत्री रहा करते थे। यहाँ पर शिवाजी महाराज जी 2 हाथी भी रखा करते थे जिन्हें बच्चे के रूप में ऊपर पालकी में बैठा कर लाया गया था और यहीं पर वे बड़े हुए। उनके लिए यहाँ पर एक हाथी तालाब भी बनाया गया है और रहने के लिए पूरा स्थान भी दिया गया था जिन्हें यहीं पर रखा जाता था। तो इसी किले के ऊपर शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ था। लेकिन जब उनका राज्याभिषेक हुआ था उसी समय पर यहाँ पर एक तालाब है जिसे गंगा सागर बोला जाता है, क्योंकि जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ था तो वहीं पर 7 नदियों का जल लाकर उसके अंदर डाला गया था। तो वैसे तो शिवाजी महाराज जी के हर किले के ऊपर गुनहगारों को सजा देने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम किए जाते थे, लेकिन यहाँ पर एक पहाड़ी, एक चोटी है जिसे टकमक टोक बोला जाता है। वहां पर जिस भी अपराधी को लाया जाता था और जिसकी सजा माफ करने लायक नहीं होती थी उसको यहीं पर बोरी के अंदर भरकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाता था। लेकिन कमाल की बात यह है दोस्तों कि शिवाजी महाराज जी की माता जी कभी भी इस किले में नहीं रहा करती थी, वे हमेशा नीचे रहा करती थी और यहाँ पर एक पालकी दरवाजा है, उन्हीं से उन्हें ऊपर लाया जाता था। वो शिवाजी महाराज से मिलने के लिए आया करती थी। तो अगर आपने इस किले को ध्यान से देखा है तो यहाँ पर एक कुत्ते की समाधि बनाई गई है। दोस्तों ये जो कुत्ता था ये शिवाजी महाराज जी का बहुत ही वफादार कुत्ता हुआ करता था और जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मुखाग्नि दी गई थी, जब उनका अंतिम संस्कार किया गया था, उस समय पर उनके वफादार कुत्ते ने उसी अग्नि के अंदर छलांग लगा दी थी। इस किले का सबसे जो बड़ा दरवाजा है वो महादरवाजा है और इस महादरवाजे की खास बात ये थी दोस्तों, इसे 8 बजे खोला जाता था नगाड़ों के साथ और 5:30 बजे नगाड़ों के साथ इसको बंद कर दिया जाता था। उसके दौरान कोई भी बाहर से अंदर नहीं आ सकता था और ना ही अंदर से कोई बाहर जा सकता था। इस किले को अभेद्य किला जरूर बोल सकते हैं, लेकिन अजय किला बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर एक बार मुगलों द्वारा राज किया गया है। लेकिन ये बात भी सच है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज के जीते जी यहाँ पर कोई भी इस किले पर राज नहीं कर पाया। कमाल की बात ये थी कि ना तो इस किले के ऊपर खेती की जाती थी और ना ही यहाँ पर कोई सुंदर पेड़ पौधे थे, लेकिन उसके बावजूद भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसी किले को रहने के लिए चुना था। इस किले की इतनी ऊंचाई पर बने होने के बावजूद भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था जहाँ पर लगभग सभी व्यापारी अपना सामान बेचने के लिए आया करते थे। तो इसी वजह से सारी जरूरत की चीजें यहीं पर उपलब्ध हो जाया करती थी। दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज जी के इस पहाड़ी पर इस किले को राजधानी बनाने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था दोस्तों, क्योंकि ये जो पहाड़ी है किसी भी पहाड़ी के साथ में जुड़ी हुई नहीं। तो ये था छोटा सा वीडियो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के भव्य और सुंदर किले पर, जहां पर शिवाजी महाराज जी रहा करते थे, जहां पर उन्होंने आखिरी सांस ली, जहां पर उनका राज्याभिषेक हुआ। तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी? आगे वैसी वीडियो लाता रहूंगा, देखते रहिए PS वाले।